नमस्कार। आइए आज जानते हैं ज्योतिष में रोगोपचार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। रोगों की आध्यात्मिक चिकित्सा क्या उचित है या नहीं, इस बिंदु पे चिंतन करते हैं। आइए जानते हैं रोग क्यों उत्पन्न होता है या उसका समाधान क्या है। दुख, चिंता, परेशानी या मन के प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की विवशता ही रोग है तथा शोक या दुख इसका अनिवार्य फल है। रोग क्यों होते हैं, इसमें अनेक मत एवं विचारधाराएं हैं। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन रोग को जन्म देता है। हमारा प्रारब्ध कर्म फल ही रोग बनकर आता है। कुछ विद्वान कहते हैं ग्रहों की निर्बलता या पापत्व ही रोग व दुर्घटना का कारण बनते हैं। ग्रहों को बल प्रदान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु प्रश्न तो यह उठता है कि ग्रहों को बलि बनाने के लिए जप, हवन या पूजन करना क्या उचित है। ईश्वर व देवताओं का पूजन छोड़कर निर्जीव ग्रहों का पूजन कहीं मानवीय चिंतन, चेतना व विवेक का अपमान तो नहीं होगा। सच तो यह है कि समूचा संसार एक रोशनी से जगमगा रहा है। सभी ग्रहों में मात्र उस परम पिता का ही प्रकाश विद्यमान है। वह अकेला है, अद्वितीय है, सभी नाम सभी रूप उसी के हैं। वह ईश्वर सर्वव्यापी है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उस एक को सभी लोग पुकारते हैं। विद्वज्जन विविध नामों से उसी को बस पूजते हैं। सभी धर्मों में ईश्वर को ही प्रकाश कहा गया है। बाइबल में गुड इज लाइट, तो वेदों में तमसो मा ज्योतिर्गमय कहकर उसे पाने का प्रयास हुआ है। कुरान में वह नूरे इलाही है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले को मंदे कहा गया। इसी भाव को आगे बढ़ाकर महर्षि पराशर जी ने होरा शास्त्र के आरंभ में ही घोषणा की, सर्वेषु चैव जीवेषु परमात्मा विराजते, सर्वहि तदिदं ब्रह्मण स्थितं हि परात्मनि। यानी सब जीवों में परमात्मा विद्यमान है। समस्त चराचर जगत भी परमात्मा में स्थित है। सूर्योदयो ग्रहा सर्वे ब्रह्म कामाद्विपादयः, एते चान्ये च बहवः परमात्मांशकाधिकाः। यानी सूर्य आदि ग्रहों में ब्रह्म व शिव आदि में परमात्मा का अंश अधिक रहता है। इसी प्रकार से और भी बहुत से परमात्मा के प्रधान अवतार हुए हैं। महर्षि पराशर जी ने स्पष्ट कहा है कि यद्यपि अजन्मा भगवान वासुदेव के अनेक अवतार हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप मुख्य अवतार हैं। जैसे सूर्य से राम, चंद्रमा से भगवान कृष्ण, मंगल से भगवान नृसिंह,
बुद्ध से गौतम बुद्ध, गुरु से वामन अवतार, शुक्र से परशुराम जी का अवतार, शनि से कच्छप, राहु से बाराह तथा केतु से मत्स्य के रूप में उस भगवान के अवतार हुए हैं। इसलिए पूजन में निर्जीव ग्रह की पूजा उपासना नहीं है, वरन उस परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वनियंता की उपासना है। इसलिए पूजा जप हवन तप से विशेष लाभ मिलता है। नमस्कार।